जिनके भीतर समाज के प्रति आकुलता, अनुकूलता का भावबोध, अभिचार बोध होता है, वे निरंतर इस प्रवृत्ति में विद्यमान रहते हैं, जो जिससे समाज का कल्याण हो, समाज को दिशा मिले, प्रेरणा मिले और संस्कार मिले। यह भावना शिक्षक में भी होती है, जो जितने भी सूत्र वाक्य हैं और जितने भी सुभाषित कथन हैं, उनको वह व्यक्त करता है। जब वह आपदा में होता है तो दिशा का बोध वही कराता है। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो निराश्रित को आश्रय प्रदान करना, भूखे को भोजन देना और पीड़ित के भावबोध को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होना। निसंदेह अवस्थी जी की सोच इस क्रियाशीलता में सदैव विद्यमान रहती है। अब प्रत्येक अवसर पर वे इन्हीं सूक्तियों को, सुभाषितों को और उत्कृष्ट वचनों को संस्कार निर्माण के लिए, समाज के संरक्षण के लिए, समाज के दिशा बोध के लिए, देश की प्रकृति में निर्माण का भाव रखने के लिए, संस्कृति को वृद्धि प्रदान करने, संस्कारों को पैदा करना उनके स्वभाव में आ जाता है। क्योंकि जितने भी जीव हैं, उनमें जो अगर गुण है तो दोष भी विद्यमान रहता है। उन दोषों के निवारण के लिए संस्कृत वाङ्मय में सुभाषित, सूक्तियां और उच्च कथन सर्वत्र सुलभ है। वे ही खोज पाते हैं जिनके भीतर यह प्रवृत्ति और विश्वास का बोध होता है। प्रारंभ से ही हमें नेत्र मिला है, हमें सुनने के लिए कर्ण मिला है, सूंघने के लिए नासिका भी है और स्वाद को आंकने के लिए जीवा भी है। किंतु जिनके भीतर गंध को पहचानने की क्षमता नहीं होती, जिसके सामने ही अकारण हत्या होती है, जिसके समक्ष ही किसी का संहार होता है, जिसके समक्ष ही कुप्रवृत्तियों का विकास
और विकार बना रहता है। इसी को ध्यान में रख करके यह सूक्ति है, श्लोक है। न पश्यति च जन्मान्धः कामान्धो नैव पश्यति। न पश्यति मदोन्मत्तो हि अर्थदोषाम न पश्यति। जो लोग जन्म से जन्मांध होते हैं उनके भीतर तीसरा नेत्र भी होता है, लेकिन जिनके भीतर तीसरे नेत्र का भाव नहीं रहता या वह नहीं होता, वह न मार्ग पर विचरण कर सकते हैं, न तो आकलन करते हैं, न अनुमान करते हैं। रेलगाड़ियों में यात्रा करते समय जो अंधे भिक्षुक हैं, वे स्पर्श के द्वारा और कर्ण के द्वारा यह बोध कर लेते हैं कि रेलगाड़ी का दरवाजा किधर है। रेलगाड़ी में सवार होकर वे अपनी क्षुधा की पूर्ति के लिए भिक्षा भी मांगते हैं। कुछ के भीतर संगीतमय ध्वनि होती है और उन गीतों के सहारे यात्रियों से को प्रभावित करके और भिक्षा ग्रहण करते हैं। उनको गिनना नहीं आता, लेकिन स्पर्श से ही नोटों को जान लेते हैं। कितने के नोट हैं उनको पहचानने का शक्ति बोध स्पर्श से होता है। जो सिक्के हैं उनको भी वे पहचान लेते हैं। 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए का पहचानना उनकी प्रकृति में रहता है। उनके भीतर स्पर्श बोध है और वे अनुमान के सहारे उसे प्राप्त करते हैं। तो जो जन्मांध होते हैं वे अपने जीवन को सतत क्रियाशील बनाते हैं और जहाँ भी वे जाते हैं उपदेशात्मक संस्कारों वाली रचनाओं को, गीतों को सुनाते हैं। जो कामांध होता है, आंखें होती हैं लेकिन कामांध होता है। कामांध व्यक्ति के मन में न कोई लज्जा होती है और न तो अपमान का बोध होता है। वह वासना में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे चाहे कितना हूं
भी दंडित और लज्जित किया जाए, लेकिन अपनी प्रकृति से वह भिन्न नहीं होता। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जो भूख से पीड़ित है वह अपनी क्षुधा की पूर्ति के लिए प्रयास करता है, स्वादिष्ट भोजन की दिशा पकड़ता है, लेकिन जब क्षुधातुरता पर नियंत्रण मन का होता है और बुद्धि और विवेक से उसकी संपुष्टि होती है, तो क्षुधा की पूर्ति के लिए पत्ते भी पूर्ति करते हैं। जो कामांध होता है, जो मदांध है, मत वाला है, अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता, वह मदांध व्यक्ति मदांध हाथी की तरह उजाड़ने की प्रक्रिया में संलग्न होता है। जिनके भीतर लोभातुरता है, लोभ के लिए आतुर है, वह जिस वस्तु की ओर देखता है उसको पाना चाहता है, चाहे कितना भी अपमान झेलना पड़े, कितना हूँ उसको दंड दिया जाए, लेकिन जिस वस्तु के प्रति लोभ होता है वह उसे प्राप्त करना ही चाहता है। इसी प्रकार से जो युद्ध की आतुरता में होता है वह युद्ध ही चाहता है, लड़ाई झगड़े में ही उसकी संतुष्टि होती है। जो एक दूसरे की शिकायत करके और स्वस्थ वातावरण में उन्माद का बोध पैदा करता है और उससे संघर्ष की परिस्थितियां आ जाती हैं, उसका स्वभाव है खुचुरापन, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की प्रशंसा। जो व्यक्ति चिंतातुर होता है वह किसी वस्तु के खो जाने पर, किसी अप्रिय के न रहने पर, जब वह चिंताग्रस्त होता है तो उस समय चिंतातुरता भी होती है। जो व्यक्ति आतुरी प्रकृति का होता है वह किसी न किसी प्रकार अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य को पाना चाहता है। आतुरता एक रोग है, रुग्णता है, लेकिन जिसके मन में आघात से चिंता होती है उस समय आशा का संचार करने से उसका निराकरण हो जाता है। लेकिन क्षुधा से आतुर व्यक्ति को
आतुरता में देखकर कुछ अन्न तो खिलाए जा सकते हैं, लेकिन उसकी प्रकृति में स्वादिष्टता अगर विद्यमान रहती है तो उसकी क्षुधातुरता समाप्त नहीं होती। जो वासना प्रवृत्ति के लोग हैं वे इतने अंधे हो जाते हैं कि वह अपने राज्य और देश और समाज, परिवार, अपने गांव की प्रकृति और उसके वैभव को चाहते ही नहीं। राजाओं के द्वारा युद्ध हुए हैं, इसी कामातुरता में स्वयंवर की प्रथा रही है, उसको भगा ले जाना। पृथ्वीराज ने ऐसा ही कृत्य किया था। जयचंद की जो संयोगिता थी उसका अपहरण किया। समाज के सामने जयचंद को लज्जा झेलनी पड़ी। इसी प्रकार आलखंड में यह विशेष रूप से जगनिक के महाकाव्य में संदेश मिलता है। जिद किसी बात की वह राज्य, समाज, देश, संस्कृति के लिए सुभाव नहीं होती। जिसमें निम्नता का भाव है, निम्न प्रकृति का स्वभाव है, वे कभी उच्च भावना में नहीं जा सकते। वह प्रत्येक परिवेश को नहीं देख सकते। आँख होते हुए भी वे अंधे होते हैं और श्रवण शक्ति होते हुए भी वो श्रवण करना नहीं चाहते हैं। उनके भीतर जब मद होता है, उन्मत्तता होती है, उन्माद होता है, तो वह व्यक्ति निसंदेह दूसरे के अस्तित्व को नकारता है। अब वह नकारने की प्रकृति में बहुत लोग साथ छोड़ देते हैं। साथ में रखने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। जो सहयोगी हैं उनके प्रत्येक विचार और आवश्यकताओं की पूर्ति करना जोड़ने वाले का सामर्थ्य बोध होता है। देश की रक्षा के लिए सेना होती है। सेना के भरण पोषण के लिए धन की आवश्यकता होती है। युद्ध के समय उनके भोजन के लिए तैयार सामग्रियां भी होती हैं। उनको पहुंचाना और उनके पास ले जाने वालों की आवश्यकता भी होती है। इस कर्म में, इस कृत्य में जो नेतृत्व करता है
चाहे वह ग्राम स्तर का हो, चाहे परिवार के स्तर का हो, चाहे राज्य के स्तर का हो या देश के स्तर का हो, नेतृत्व करने वाले के मन में या दूरदृष्टि का बोध होता है। वही होता है तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र जब खुलता है तो सृष्टि का समग्र स्वरूप सामने आ जाता है। माता पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी। देवताओं को उनका नेतृत्व करने के लिए नायक की आवश्यकता थी और उनको यह ज्ञान था कि शिव जी के द्वारा उत्पन्न पुत्र ही देवासुर संग्राम में देवों का नेतृत्व करेगा। इस बात के लिए जो समाधिस्थ भगवान शिव थे उनको काम भावना में प्रभावित करने के लिए कामदेव को भेजा गया, क्योंकि माता पार्वती का तप उनको प्रभावित नहीं कर पाया था। इसलिए देवताओं ने समाधिस्थ भगवान शिव के परिवेश में कामदेव ने ऐसा वातावरण बनाया जिसकी सुगंध से उनकी समाधि जाती रही और क्रोधित होकर उन्होंने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। जगदम्बा पार्वती जो तप कर रही थी वह विचार करने लगी। महाकवि कालिदास का यह श्लोक, तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रिय सौभाग्य फलाई चारुता। उनको निराशा उत्पन्न हुई। यद्यपि भगवान शिव अपने मूल स्वरूप में उनके पास आए, उसके पहले भी वह उससे भिन्न स्वरूप में जो सहज और सुकृत था उसमें उन्होंने तप की आतुरता को मना किया था, क्योंकि शिव के सारे दोषों का आख्यान माता पार्वती को सुनाया, जिससे वह शिव में अनुरक्त न हो, किंतु वे नहीं माने। फलस्वरूप जिनका जन्म हुआ कार्तिकेय, वह तो आर्यावर्त के दक्षिण भाग में आज भी स्थित है।
भगवान कार्तिकेय, जिन्होंने देवासुर में संग्राम में देवताओं का नेतृत्व किया था और विजयश्री भी मिली थी। समाज की प्रकृति है देव और असुर का बोध भाव सब में विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति में देव है, असुर है, और उसी का द्वंद्व रहता है, मैं यह करूं या यह न करूं। मदांध को इसकी चिंता नहीं होती। कामातुर इसके संबंध में गुण दोषों पर विचार नहीं करता। क्षुधातुर की पीड़ा भूख मिटाने की होती है। जो चिंतातुर होता है वो चिंता में निमग्न होकर निश्चेष्ट भाव में पड़ा रहता है। हमने यह देखा है सामाजिक जीवन में कि कुछ लोगों के ऊपर भीतर ऐसा आघात हुआ, चिंता उनमें लीन हुई और वे वाणी रहते हुए भी बोल नहीं सकते थे, सुनते हुए भी सुन नहीं सकते थे। सूरदास कवि थे और उन्होंने जितनी भी रचनाएं की आप सोच सकते हैं, कृष्ण की, बालपन की लीला, उसको वैसे ही उनके बाल जीवन को उन्होंने प्रकट किया है जैसे वे स्वयं माँ यशोदा और नंद बाबा के घर में और बाहर वृंदावन में गोकुल में उसे स्वयं अनुभूत किया हो। वे न केवल साकार ईश्वर की बात करते हैं, वे तो निराकार की भी बात करते हैं। और निराकार की चर्चा करते समय उनके मन में जो संस्कार है और जो उदाहरण है वह भी दृष्टि रखने वाले किसी व्यक्ति का ही हो सकता है, लेकिन दृष्टिहीन महाकवि सूरदास यह कह देते हैं, अभिगत गति कछु कहत न जावे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जो निराकार ब्रह्म है उसके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि जैसे गूंगा मीठा फल का रसपान करता है लेकिन फल के गुणों का आख्यान नहीं कर सकता, उसी प्रकार ब्रह्म के स्वरूप को, प्रकृति को जाना जा सकता है लेकिन कहा नहीं जा सकता। आप स्वयं सोचें कि जिनके भीतर
देखने की क्षमता है, उनके भीतर कामातुरता है, उनके भीतर चिंतातुरता है, उनके भीतर अर्थातुरता है, उनके भीतर पूरे दूसरे के अधिकार को छीनने की प्रकृति है, प्रवाह है, दमन का भावबोध है। कहीं समाज में है तो कहीं देशों में भी है, भीतर भी खंडित भारत के अंतर्गत इसी प्रकार की दृष्टिहीन, अकर्ण विहीन और जिज्ञाणु शक्ति से रहित स्वादहीन प्रकृति के जन और उनका नेतृत्व करने वाले नेता भी हैं। और यही स्थिति पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों ही अपने ही अंग थे। वहां के जन की पीड़ा समझने का भाव तो नहीं है, लेकिन दृष्टि युक्त, श्रवण प्रक्रिया से युक्त, स्वाद की अभिव्यक्ति में समर्थ जो सत्ताधीश हैं, वे दूसरे देशों को आक्रांत बनाने की प्रक्रिया में संलग्न है। इसलिए यह कहना समीचीन है कि सब कुछ होते हुए भी जो कामातुर हैं, क्षुधातुर हैं, जो लोभातुर हैं, जो चिंतातुर हैं, जो उन्मत्त भाव की आतुरता है, जिनके भीतर मदांधता है, वे न देश का कल्याण कर सकते, न समाज का को संस्कृत बना सकते हैं, और नहीं जो संस्कृति है उसमें नया अध्याय भी नहीं जोड़ सकते। उत्तर में चीन का आक्रोश, उससे संघर्ष इस प्रकार पूरे विश्व में प्रतिद्वंद्विता का आधार पैदा हो गया है, आतुरता विद्यमान हो गई है। जो बड़े देश हैं, जिनके पास जो शक्ति संपन्न है, वो निरंतर अपनी शक्ति संपन्नता की वृद्धि के लिए अग्रसर हैं। जिनके भीतर लाभ और हानि का लोभ है, उनको नियंत्रित करने वाला जिस किसी भी देश का नेतृत्व अगर संतुलन में होगा तो निश्चय ही वो संतुलन की प्रकृति उसके देश के लिए हितकर होगी। अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध, और युद्ध सिंदूर का, सिंदूर हमारा गौरव, हमारा स्वाभिमान,
हमारी संस्कृति का रूप, आकार और सब कुछ सिंदूर है। सिंदूर की रक्षा के लिए हजारों नारियों ने जौहर व्रत किया था, सतीत्व की रक्षा के लिए। लेकिन लोभातुर, कामातुर, वासनांध, मदोन्मत्त अलाउद्दीन खिलजी महारानी पद्मिनी के प्रति वासनात्मक भाव में प्रवीण था, उसमें आतुरता थी। यह आतुरता संस्कारों को नष्ट करती है। जिस देश में स्वयं भूखा रहते हुए दूसरों की भूख मिटाने की परंपरा रही हो, जिनके मन में दूसरे के अस्तित्व बोध की संकल्पना के लिए अपना सब कुछ, तन और मन दान करने की प्रवृत्ति रही हो, उसकी संस्कृति कितनी पावन है और कितना सुदृढ़ है कि जिनके संस्कारों में मदांध सिंह भी उसमें आश्रय पा जाते हैं। प्रसाद जी ने कहा, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का राह पालना यही, कहीं से हम आए थे नहीं, हमारी मातृभूमि थी यही। अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा दूसरे देशों से आर्यों का आगमन सिद्ध करने का प्रयास किया। इस पीड़ा से प्रसाद जी आहत थे। उनको अपनी संस्कृति पर गर्व था। उनके भीतर अगर आतुरता थी तो पारिवारिक जीवन की समृद्धि की, सामाजिक जीवन को संस्कृत बनाने की और अपनी संस्कृति को सुदृढ़ और इसमें नए आयाम जोड़ने की भावना की। आज शर्तों पर पाकिस्तान और भारत का युद्ध स्थगित हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिसकी प्रकृति में नृशंस हत्याएं हो और धनातुरता हो, लोभातुरता हो और पंथ के झूठे आदर्श को जीकर जो दूसरे को आक्रांत बनाने की भावना में प्रवीण रहे हों, वे सुधर जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान तो बड़े बहादुर थे, 17 बार आक्रमण किया था, कभी काली गाय बनकर, कभी याचना करके क्षमा की थी। किंतु मोहम्मद गोरी ने जब विजय पाई
तो पृथ्वीराज को अंधा भी कर दिया। भला अंधा क्यों नहीं करता? जो चंद की बेटी या बहन संयोगिता को दिन दहाड़े अपहरण करने वाला दंड का भागी हुआ। यह स्थिति आतुरता की अन्य राजाओं में थी, जिसका परिणाम भारत को झेलना पड़ा। हमें गर्व होता है इस बात का कि जिसके नेतृत्व में शासन संचरित है, उसके मंत्रियों में बुद्धि, विवेक, संयम, ज्ञान, भक्ति, प्रेम और राष्ट्र तथा देश के लिए असीम प्यार है। लाखों लोग जिसको दिशाएं देने वाले हैं, क्योंकि चिंतन करने वाले युद्ध के मैदान में चिंतन नहीं करते, वह तो प्राकृतिक परिवेश में अपनी चिंतन धारा को प्रसरित करते हैं और उस प्रसरण से हमारे देश का नेतृत्व और उनके सहयोगी उसको ग्रहण भी कर रहे हैं। और जो तंत्र का संचालन करने वाले जो अधिकारी हैं, उनमें भी चिंतन की, ज्ञान की, बोध की, क्षमता की, कार्यान्वयन की प्रक्रिया पूर्णता में है। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि अवस्थी जी सूक्ति, सुभाषित वाक्यों का संचार हमेशा करते रहें और संस्कृत वाङ्मय से उसे ग्रहित कर शैक्षणिक धारा में, सामाजिक परिवेश में दिशाएं देने का कार्य करें।